राहुल गांधी के उस केस को लेकर जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में कई सारे केसेस चल रहे हैं। कई विवादित बयानों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केसेस हैं और आज भारत चीन सीमा विवाद पर की गई उनकी एक पुरानी टिप्पणी पर सुप्रीम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एजी मसीह, अगस्टिन जॉर्ज मसीह की ये 2 सदस्यीय बेंच थी और उन्होंने राहुल गांधी से सवाल क्या पूछे हैं बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप उस वक्त पर मौजूद थे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि एविडेंस क्या आपके पास, आपने 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जे का दावा किया, क्या सबूत है? और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीमा पर झड़प होती है तो दोनों सेनाओं को नुकसान पहुंचना असामान्य बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, सबूत पूछा, यह भी कहा कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो यह आपको शोभा नहीं देता, लेकिन एग्जैक्ट केस क्या है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट से उनको यह नसीहत मिली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे? दरअसल राहुल गांधी ने करीब 3.25 साल पहले भारतीय सेना को लेकर यह टिप्पणी की थी। क्या है टिप्पणी, यह समझते हैं आपको। दरअसल 3.25 साल पहले का मामला है। 2022 के आखिर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान आखिरी महीने में 16 दिसंबर को राहुल गांधी ने एक टिप्पणी कर दी, एक विवादित बयान दे दिया कि भारत की 2000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन जो है वो चीन के कब्जे में चली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे और इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की जमीन है वो कब्जा ली है। कहा कि 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। ये विवादित टिप्पणी थी सेना को लेकर और इसी वजह से बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव पहुंच गए कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ और लखनऊ के कोर्ट में मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया गया था। वही मामला जो है कोर्ट उस पे राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की तरफ से, लखनऊ कोर्ट की तरफ से समन भी जारी किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत दे दी है। निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 हफ्ते के बाद का वक्त तय किया गया है और राहुल गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे थे कांग्रेस के ही बड़े नेता दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की और कोर्ट में दलीलें क्या रखी है समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप सोशल मीडिया पोस्ट में क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव राहुल ने नहीं लड़ा है। अनुच्छेद 19(1)(1) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। हालांकि पूरे मामले पर सिंघवी ने भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते थे। ये जिक्र दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सेना के अपमान के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे। चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है, लेकिन 2000 किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्ड, आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी, क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, हमारे जवान पिट रहे हैं।
यकीनन ये बयान राहुल गांधी को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला था और मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ी भी। इसी को लेकर बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अमित मालवीय ने भी इसी तरह के सवाल पूछे हैं कि आप क्या वहां पर थे, क्या आपके पास एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछे गए उसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी यहां पर निशाना साधा है राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है और कहा कि ऐसे मामलों को संसद में क्यों नहीं उठाया जा सकता। ऐसे मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर जिक्र किया गया। ये भी पूछा गया कि आखिर इसको लेकर एविडेंस क्या है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने अपनी बात रखी, देखिए। I request Honorable Chief Justice or the judges from the Supreme Court to kindly intervene with the government to ask them to pass an order so that in Parliament Mr. Rahul Gandhi is allowed to speak. Rahul Gandhi ji is for the past 10 days we are asking for him to be spoken. He only once he was given the opportunity. Whenever the discussion happens, whenever the government allows the Parliament to have a discussion on Galwan, Rahul Gandhi ji will be very much eager to speak on Galwan issue in Parliament. तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट से उनकी मुश्किलें बढ़ी, लेकिन 2017 में भी जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चरम पर था, उस दौरान भी राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मुलाकात की थी, जो मीडिया में सुर्खियों का एक कारण बना। और फिर उस पर भी बीजेपी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही। तस्वीर जो है 2017 के उसी दौरान की है। अभी भी जब संसद में इस तरह का कोई इशू होता है, बीजेपी इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। ये मामला इतना गंभीर हो चुका था कि राहुल गांधी को खुद सोशल मीडिया पर मुलाकात को लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी।